Assalamualaikum students, welcome to the English class. So students, class metric, today we are going to learn chapter number 4 and that is little things. I hope कि इससे पहले जो 3 चैप्टर आप लोगों को दिए गए थे वो उसकी आपने रीडिंग भी की होगी, उसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख ली होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का एंड दैट इज़ लिटल थिंग्स। लिटल थिंग्स यानी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है इस चैप्टर में वो डिफाइन की गई है। सो सबसे पहले पोइटिस का इंट्रो पढ़ लेते हैं, यानी ये पोएम किसने लिखी है। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय जूलिया कार्ने। जूलिया कार्ने ने ये पोएम लिखी है जो 1823 में पैदा हुई थी और 1908 में उनका इंतकाल हो गया था। शी वॉज एन अमेरिकन वर्स राइटर। वो एक अमेरिकन शायर थी, वो अमेरिका में रहती थी और वहीं शायरी वगैरह करती थी, लिखती थी शायरी। शी वॉज बॉर्न इन बोस्टन। वो बोस्टन में पैदा हुई थी और 1908 में उनका इंतकाल हो गया था। उनके बारे में ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो ये वाली पोएम है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1845 में। 1845 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। It is a simple children's song to explain that even little things are important. ये पोएम क्यों लिखी गई थी? इसलिए लिखी गई थी ताकि जूलिया कार्ने ये चाहती थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, ये समझ के ये छोटी चीज़ें हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम पोएम पढ़ते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस पोएम में क्या लिखा हुआ है। लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी पानी के हकीर कतरे, यानी पानी के मामूली और छोटे से कतरे, और रेत के मामूली ज़रात। रेत होती है जो मिट्टी होती है, उसके छोटे छोटे मामूली ज़रात। मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। वो क्या बनाते हैं? ताकतवर समंदर बनाते हैं और खुशनुमा, और जो ये बड़ी ज़मीन नज़र आ रही है ये भी मिट्टी के छोटे छोटे ज़र्रों से बनी हुई है। यानी अगर पानी का हम कतरा देखते हैं छोटा सा, तो बज़ाहिर उसकी कोई अहमियत नहीं है, एक छोटा सा मामूली से कतरा है पानी का, लेकिन जब उन पानी के एक एक कतरे को मिला देते हैं तो वो समंदर बनाते हैं। ओशन यानी एक माइटी ओशन, एक बहुत बड़ा वसी एक समंदर बनाते। वो समंदर कैसे बनता है? इन पानी के छोटे मामूली कतरों से ही बनता है। इसी तरह अगर हम मिट्टी के किसी छोटे छोटे ज़र्रे की बात करें तो मतलब हमारे लिए वो बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन उसी ज़र्रे से जब वो ज़र्रे सब मिलकर मिले हैं तो ये पूरी ज़मीन बनी है जिस पर हम रह रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को मतलब हम जिसे हम मामूली समझते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, यानी शफ़क़त के मामूली काम और प्यार और मोहब्बत के मामूली अल्फाज। मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक द हेवंस अबव, हमारी दुनिया को बहुत खुशगवार बना सकते हैं जैसे जन्नत की मानंद, यानी जन्नत की तरह हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे कि अगर हम हर किसी से हर किसी से अच्छा हम अच्छे काम करें और हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत वाला लहजा और रवैया रखें। यानी हम किसी से भी मजाक करते हैं, किसी को कोई बातों बातों में कोई ऐसी बात कह जाते हैं जिससे हमारे नज़दीक तो बहुत मामूली होती है, लेकिन उससे दूसरे बंदों को दुख होता है, यानी वो हर्ट हुए होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता या उन्हें बुरा लग जाता है। तो ये हमारे लिए तो मामूली सी बात होती है, लेकिन लोगों को उससे दुख पहुंच रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी से छोटी चीज़ों की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं बिल्कुल कर सकते। और इस पोएम के ज़रिए जूलिया कार्ने ने लिटिल थिंग्स की इम्पोर्टेंस ही बताई है कि छोटे से छोटे पानी के कतरे और मिट्टी के ज़र्रे या छोटे छोटे हमारे अल्फाज, हमारा रवैया बहुत सारे काम कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमें छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है और अपने रवैये को और अपनी आदतों को अच्छा बनाना है। और दूसरों से जब हम बात कर रहे हों या दूसरों के साथ हम कलामी कर रहे हों तो हमें अच्छे और मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और अच्छा रवैया और लहजा हर किसी के साथ रखना चाहिए ताकि किसी को दुख ना हो। इसी तरह हमारी ज़िंदगी क्या बन जाएगी? जन्नत की तरह बन जाएगी। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी पुरसकून, और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, दुख नहीं पहुँचेगा। तो इससे हमें सवाब भी होगा और हम
पुरसकून ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। सो दिस इज़ योर पोएम लिटिल थिंग्स। आपने रीडिंग करनी है, इसको एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छे से समझनी है, देन इसे नोट्स से देकर आपने याद करना शुरू कर देना है। थैंक यू क्लास।